हेलो एवरीवन, दिस इज़ योर हनी मैम। वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं आपके सामने जो चैप्टर लेके आने वाली हूँ ना, ये चैप्टर आप लोगों को बहुत टफ लगता है आई नो दिस, ठीक है। लेकिन इसका फर्स्ट टर्म आ चुका है, ट्रिग्नोमेट्री का जो एक टर्म है फर्स्ट टर्म में आ चुका है, एक पार्ट। अब यहाँ पे जो करने वाले हैं इस पे बेस्ड हम लोग बहुत सारे न्यूमेरिकल्स मतलब प्रॉब्लम सम्स करने वाले हैं, जो कि वर्ड प्रॉब्लम यू कैन से इट। बट यहाँ पे आपको कोई बहुत सारी आइडेंटिटीज यूज़ नहीं करनी है। वो जो रेशियो जो डिग्री वाला कॉन्सेप्ट था ना, 0 से 90 डिग्री का कॉन्सेप्ट, चाहे साइन कॉस और टेनो या कॉट कोसेक और सैको, वो वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगने वाला है, जिसके लिए मैंने आपको बहुत अच्छे से टेबल समझाया हुआ है मेरे उस पार्ट में। तो उसी के कॉन्सेप्ट को याद रखिएगा और बस ये समझिएगा कि आपको वर्ड प्रॉब्लम की जो क्वेश्चन में दिया हुआ है ना, वो समझना है कि दिया क्या क्या हुआ है। हाइपोटेनस दिया हुआ है, परपेंडिकुलर दिया हुआ है, बेस दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है और किसका फॉर्मूला लगना है। बस इतना ही कॉन्सेप्ट आपको याद करना है। तो है ना आपका कितना फेवरेट चैप्टर ये, ठीक है। तो आई नो दिस, तो ये फेवरेट हो जाएगा, नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो लेट्स स्टार्ट विद द वेरी वन इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, द हिस्ट्री ऑफ दिस, कि ये हुआ कैसे। यहाँ पे एक सर्वे हुआ था, बहुत बड़ा। सर्वेयर्स जो होते हैं ना, जो सर्वे करते हैं, तो ट्रिग्नोमेट्री पे उनका बहुत लार्ज, बहुत बिगेस्ट सर्वे चला था, बहुत दिनों तक सर्वे चला था और सेंचुरीज तक चलते आया है। तो इसका यूज़ कैसे किया जाए ट्रिग्नो का, तो उन्होंने क्या किया, एक बहुत बड़ा लार्ज सर्वे हुआ था जिसके प्रोजेक्ट में 19वीं सेंचुरी का था ये, एंड इट वाज नोन एज लाइक ग्रेट ट्रिग्नोमेट्रिक सर्वे। और ये जो है ये ब्रिटिश इंडिया में था, जिसमें कि किया गया था 2 लार्जेस्ट थियोडोलाइट्स को यूज़ किया गया था। ये उनमें वो बनाया गया था दैट टाइम। और ये जो था ये सर्वे 1852 में हुआ था। ये आप थियोडोलाइट देख सकते हैं, ये इसमें हुआ था 1852 में। हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड को डिस्कवर किया गया था, ठीक है, मतलब उसकी हाइट या एग्जैक्टली हाइट। तो उसका जो डिस्टेंस था वो ओवर 160 किलोमीटर था। 6 अलग अलग स्टेशन से देखा गया था। 160 किलोमीटर हमने मतलब सर्वेयर्स ने इनको नोटिस किया था, उनको मेजर किया था और ये हाईएस्ट पीक बना। और ये जो बना 1856 में, ये पीक नेम हुआ उनके बाद जिन्होंने इसका डिस्कवर किया, सर जॉर्ज, और इसको जाना गया सर जॉर्ज पीक के नाम से, एवरेस्ट के नाम से, ठीक है। उन्होंने ये पहली बार जायंट, ये बहुत बड़ा है थियोडोलाइट्स, ठीक है। आप इसको पिक्चर को देख सकते हैं यहाँ पे। और ये अब इसका डिस्प्ले होता है म्यूजियम में, और वो म्यूजियम में देहरादून में, कभी देहरादून जाएं तो जरूर देखिएगा। ये जो इंस्ट्रूमेंट है ये बेस है ट्रिग्नोमेट्री पे, और ये यूज़ होता है डिफरेंट मेजरिंग एंगल्स के लिए, मेजरमेंट ऑफ एंगल्स के लिए। और इसका रोटेटिंग टेलीस्कोप है जो मेजर करता है हर टाइप के, हर तरह के, हर एंगल से एंगल को मेजर करने के काम आता है। तो ये आप ज़रूर देखिएगा अगर आप कभी देहरादून गए तो ये थी हिस्ट्री कि कैसे ट्रिग्नोमेट्री को यूज़ किया जाए और सेंचुरीज तक यूज़ किया गया। और बहुत अच्छा इसका रिजल्ट भी निकला कि हमको पता चला कि ट्रिग्नोमेट्री कैसे हमारे रियल लाइफ से कनेक्टेड है, हम कैसे डिस्टेंस में हाइट और डेप्थ और डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आते हैं, हाइट और डिस्टेंस हमारा पहला टॉपिक है। हाइट मतलब कितनी ऊपर तक हमारा ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, उसके हाईएस्ट पीक क्या है, कहाँ तक है। तो अगर ऑब्जर्वर यहाँ पे खड़ा हुआ है, ठीक है, अगर ऑब्जर्वर यहाँ है तो वो कहाँ देखेगा, इस पॉइंट तक देखेगा, ये देखेगा ऑफकोर्स सी तक। तो ये लाइन ऑफ साइट कहलाती है, दिस इज कॉल्ड द लाइन ऑफ साइट। और यहाँ पे एक एंगल बनता है, क्योंकि बेस से तो बनेगा ही बनेगा ना, बेस और ये आपका लाइन। तो यहाँ पे जो एंगल बनता है इसको एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं, ठीक है। और अगर ये ऐसा होता है, ये देखिए, ये हाइट है, हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट से उस बंदे का डिस्टेंस है, और उस बंदे की आइज कहाँ तक जा रही है। तो ये पूरा बन गया आपका ट्रायंगल, और वो भी राइट एंगल ट्रायंगल। यहाँ पे 90 डिग्री ये है और थीटा यहाँ पे होगा, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। अब एंगल ऑफ एलिवेशन, लाइन ऑफ साइट तो हमने ड्रॉन कर दी है। तो एंगल ऑफ दैट इज दैट पॉइंट ऑफ व्यू व्हेन एंगल इज फॉर्म्ड बाय द लाइन ऑफ साइट विद द हॉरिजॉन्टल लेवल, ठीक है, हॉरिजॉन्टल लेवल के साथ। और इस केस में क्या होता है, व्हेन वी रेज आवर हेड टू लुक एट द ऑब्जेक्ट लाइक दिस, ठीक है, दैट एंगल विल बी फॉर्म्ड ओवर देयर, ठीक है। लाइन ऑफ साइट से हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच का जो एंगल होता है, व्हेन वी रेज आवर हेड टू ऑब्जर्व दैट ऑब्जेक्ट, वी just see कि how the angle is formed between that line of sight and this horizontal line. This is known as angle of elevation. Now come to the depression. Angle of elevation है तो depression भी होगा। हम ऊपर देख रहे हैं तो angle of elevation वाला एंगल बन रहा है, क्या हम नीचे देखेंगे तो angle of depression बनेगा? Let's see. तो angle of depression एक ऐसा पॉइंट है, आप ये ऊपर खड़े हैं, देखिए बंदा ऊपर है, अब यहाँ बंदा नीचे था, ऑब्जर्वर वॉज here only, and for the angle of depression observer is at the
टॉप ऑफ द बिल्डिंग और वेर एवर दे आर। ठीक है, तो एंगल अब उसको नीचे कहीं देखना है, ऑब्जेक्ट को, बॉल पड़ा हुआ है, ऑब्जेक्ट को देखना है, ये है उसकी हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, तो ये है लाइन ऑफ साइट और ये हॉरिजॉन्टल लाइन, यहाँ बनता है एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन यहाँ बना तो ऑफ कोर्स ये एंगल ऑफ डिप्रेशन है। और किस तरह से उसका क्या निकलेगा, वैल्यू निकलेगी, वो देखेंगे हम आगे क्वेश्चंस में। सो हियर द केस इज व्हेन वी लोअर आवर हेड एट द पॉइंट बीइंग व्यूड, व्हेन वी लोअर आवर हेड एट द पॉइंट बीइंग व्यूड, हमको कहाँ तक अपने हेड को नीचे देखना है और उस पॉइंट को उस पॉइंट तक देखना है जो हमको एक्चुअली मतलब देखना चाहिए। ठीक है, या देखना चाहते हैं। ओके, तो ये था डिप्रेशन एंगल कैसे बनता है, ये था एलिवेशन एंगल कैसे बनता है। अब इस पे बेस्ड करेंगे क्वेश्चन जो कि बहुत मज़ेदार है। ठीक है, हमारा होल्ड आ जाएगा आपका एक्चुअली ट्रिग्नोमेट्री पे सॉरी, तो ट्रिग्नोमेट्री का फर्स्ट क्वेश्चन 9.1 देखते हैं क्या बनता है। हाइट एंड डिस्टेंस से एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर का नाम है। तो सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अप अ 20 मीटर लॉन्ग रोप यहाँ से यहाँ बंदा जा रहा है 20 मीटर लॉन्ग रोप, मतलब ये आपका दिया हुआ है, इसको हाइपोटेनस बोलते हैं। ट्रिग्नोमेट्री राइट एंगल ट्रायंगल पे बनता है। राइट एंगल ट्रायंगल मतलब 90 यहाँ तो थीटा यहाँ, विच इज टाइटली स्ट्रेच्ड एंड टायर्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ द वर्टिकल। ठीक है, ऊपर से यहाँ से एकदम टाइटली टायर्ड है। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, आपको इसकी हाइट निकालनी है। ठीक है, इफ द एंगल मेड बाय द रोप इज दिस, आपको h दिया है, आपको p निकालना है। p अपॉन h कौन सा कॉन्सेप्ट बनता है, साइन थीटा का। साइन थीटा फॉर्म्स p अपॉन h, मतलब h p आपकी वैल्यू है ab, h आपको दिया हुआ है ac। ठीक है, और थीटा आपका है 30 डिग्री। ठीक है, ab अपॉन ac, ये 30 डिग्री की वैल्यू निकाल, 30 डिग्री क्या है, AC की वैल्यू निकाल लीजिए 2। 30 डिग्री क्या होता है, 30 डिग्री होता है आपका, ये अगर 0/4 है तो 0 डिग्री है, ये 1/4 है तो 1/2 होता है। तो साइन 30 डिग्री निकल गया आपका 1/2 इज इक्वल्स टू AB/20 और AB इज इक्वल्स टू 20/2। ठीक है, दैट इज 10 मीटर। आ गया आपका आंसर। देखिए AB मतलब कि जो कि हाइट ऑफ द पोल था 10 मीटर, आंसर है ना। कितना सिंपल। तो आपको करना क्या है, आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझना है, दिया क्या क्या हुआ है देखना है और चालू हो जाना है, बस इतना सिंपल होता है क्वेश्चन करना है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1। ठीक, अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म, एक ट्री है जो ब्रेक हो चुकी है स्टॉर्म की वजह से। ठीक है, देन एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री, ये टॉप गिर के इधर आ चुका है। ओके, ये ट्री है, हाइट इसकी, ओके यहाँ तक तो क्लियर है, हाइट है इसकी 90, यहाँ पे बन गया थीटा। अब ये जितना भी टूटा होगा ना वही पोर्शन नीचे आया है। टचेस द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल थीटा 30 डिग्री। ठीक है, द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री, ये वाला ट्री का फुट, एंड टू द पॉइंट वेयर द टॉप रीचेस, ये है आपका 8 मीटर। कितना सिंपल है, देखिए मैं आपको बताते जा रही हूँ और समझाते जा रही हूँ, मेरे को कुछ नहीं और मैं कुछ नहीं देख रही हूँ, मुझे क्या लगना है क्या नहीं, मुझे जो जो क्वेश्चन समझ में आते जा रहे हैं मैं उसको हिंदी में आपको क्लियर करते जा रही हूँ। ये A, ये B, ये C। ठीक है, फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, वो हाइट ऑफ द ट्री क्या थी। तो देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है और सॉल्व करने में और भी मजा आने वाला है। BC की वैल्यू पता है, AB की वैल्यू निकालनी है, थीटा आपका 30 है। लेट्स सी हाउ टू डू दिस क्वेश्चन। देखिए ध्यान से समझिए, ठीक है ना। अब यहाँ पे आ गया, ये पूरा था ट्री आपका, यहाँ से ब्रेक डाउन हुआ है, यहाँ पे आ गया है, ये जो टॉप है ना ये पूरा फॉल हुआ है यहाँ तक। ठीक है, तो आपके पास A है, O है, B है और यहाँ पे है आपका P। ये आपका 90 डिग्री, ये आपका है 30 डिग्री। ठीक है, अब आपको वैल्यू निकालनी है पूरी OP की। OP की वैल्यू निकालनी है मतलब OA प्लस AP दोनों होना चाहिए। और AP क्या है यहाँ पे, AP तो भैया AB के बराबर, PB के बराबर है ना। AP और AB सेम है, ठीक है, क्योंकि जो AP था वही टूट के AB बना है। ओके, तो लेट्स सी 1030 की वैल्यू बनती है यहाँ पे, क्योंकि आपका P और B दिया हुआ है, P निकालना है, B दिया हुआ है। ठीक है, ये है आपका कॉन्सेप्ट, P निकालना है, B दिया हुआ है। P और B किसका फॉर्म बनता है, 10 का बनता है। P क्या है यहाँ पे आपका AO, B क्या है यहाँ पे OB। ठीक है, तो AO वी डोंट नो, 1030 1/√3 होता है, ये आपका है 8, तो AO की वैल्यू निकल गई है आपकी
8/√3। अभी भी आपकी पूरी की पूरी ट्री की वैल्यू नहीं निकली है, ट्री की हाइट की। तो नाउ अब करते हैं सेक 30। सेक 30 क्या होता है? हाइपोटेनस अपॉन बेस। ठीक है, क्यों? क्योंकि cos 30 बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है, तो ये होगा हाइपोटेनस अपॉन बेस। हाइपोटेनस मतलब ए बी, ठीक है। बेस क्या है आपका? ओ बी। हाइपोटेनस वी डोंट नो, ओ बी वी नो। सेक 30 इज व्हाट? cos 30 होता है √3/2, सेक 30 2/√3, तो 2/√3 इज इक्वल्स टू ए बी अपॉन 8। तो ए बी की वैल्यू क्या निकलेगी? 8 × 2 16/√3। ठीक है, अब आपकी वैल्यू आती है किसकी? हाइट ऑफ द ट्री की। हाइट ऑफ द ट्री देखिए, आप यहाँ से जाते हैं ऊपर स्टेप के लिए। ठीक है, हाइट ऑफ द ट्री क्या है? ओ ए प्लस ए पी इज इक्वल्स टू ओ पी। ठीक है, तो ओ ए प्लस ए बी भी लिख सकती हूँ मैं तो। ठीक है, तो ओ ए क्या है आपका? 8/√3, ए बी क्या है आपका? 16/√3। दोनों को प्लस कर दो, 24/√3 इंटू √3 करिए, आपका आ जाएगा आंसर। ठीक है, ये मैं पूरा कैंसिल करती हूँ। ठीक, यहाँ पे हम ऑलरेडी बना चुके हैं, क्योंकि रैशनलाइजेशन हमने सीखा है। तो ये क्या हो गया? 24√3/3, क्यों 3 × √3 3 होता है, और 3 × 1 = 3, 8 = ये 8√3 मीटर लिखिए, या फिर √3 की वैल्यू 8 × 1.73 रख के देखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर सेम है। ठीक है, तो ये था आपका पूरा सॉल्यूशन। कैसे निकाला आपने हाइट ऑफ द ट्री? आप ध्यान से फिर से देख लीजिए एक बार। जो टूटा हुआ पार्ट है वही इसका हाइपोटेनस बना है। 10 30 निकालेंगे, क्योंकि हमको पी निकालना है, बी दिया हुआ है, पी निकाला। इस पी से सिर्फ काम नहीं चलेगा, इस पी से पूरे पी की वैल्यू निकालनी थी हमको, तो हमने फिर इसी को सेक लिया। क्यों सेक लिया? ध्यान से देखिए, हमको एच निकालना है, हमको बी दिया हुआ है। किसका कॉन्सेप्ट है ये? ऑफकोर्स सेक और कॉस का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, क्या हम कॉस रख सकते थे? रख सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप रख के देख लीजिएगा। आंसर में कोई डिफिकल्टी आए तो जरूर मुझे मेल करके बताइएगा। ठीक है, तो निकल गया आपका ए बी। अब हमने कॉन्सेप्ट बता दिया है कि हाइट ऑफ द ट्री पूरी थी, इसलिए दोनों को सॉल्व किया, आंसर निकाला, यहाँ से रैशनलाइजेशन 9th का कॉन्सेप्ट यूज़ किया और ले आए हमने अपना फाइनल आंसर। तो कितना था इजी ये दोनों क्वेश्चन, आपको समझ तो आ ही गया होगा। आगे हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज दैट? अ कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स फॉर द चिल्ड्रन। स्लाइड होती है ना जिसमें झूला होता है, वो पार्क में लगाने की सोची है कॉन्ट्रैक्टर ने। फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 years, 5 ईयर का कोई मतलब नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो नॉट टू वरी अबाउट दैट। शी प्रेफर्स जो हाइट है ना वो होनी चाहिए 1.5 मीटर की। ठीक है, और जो एंगल है ना थीटा, उसकी वैल्यू दी हुई है 30 डिग्री। वेयर एज द एल्डर चिल्ड्रन शी वॉन्ट्स टू हैव अ स्टीप स्लाइड ऑफ हाइट। अच्छा, दूसरी हाइट दी हुई है, H2 भी दिया हुआ है 3 मीटर, और इसका भी थीटा दिया हुआ है 60 डिग्री। ठीक है, वॉट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड इन ईच केस। लेंथ क्या होगी उस स्लाइड की हर दोनों ही केस में। देखते हैं क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है। तो कुछ भी करने से पहले हमको बनाना पड़ेगा एक पूरा फिगर। फिगर कुछ इस तरह से बनेगा। ठीक है, ये है और फिर ये है। ठीक, ये है आपका ए, फिर कुछ भी ले लीजिए नाम आप, यहाँ पे ले लीजिए डी, ये ले लीजिए ई, ये लीजिए पी, ये लीजिए सी। ठीक है, अगर आपकी ये हाइट है तो ये है 1.5, और अदरवाइज यहाँ से यहाँ तक पूरी हाइट है आपकी कितनी? 3। ठीक है, तो ये हो गया आपका। यहाँ पे मैं चेंज कर देती हूँ थोड़ा सा, ये हो गया सी, ये हो गया बी। ठीक है, अब आते हैं किस कॉन्सेप्ट पे? थीटास के कॉन्सेप्ट पे। अगर 1.5 है तो ये 30 डिग्री है, और यहाँ है आपका 60 डिग्री। तो ये बड़े बच्चों के लिए स्लाइड की लेंथ पता करनी है, और यहाँ छोटे बच्चों के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं हम कि अगर हम sin 60 लगाते हैं किसके लिए? इन ट्रायंगल ABC। ठीक है, ABC के लिए क्या क्या लगेगा? P/H, sin 60 P/H होता है, तो P क्या है? AC, और H क्या है? वी डोंट नो, है ना। तो ये निकल गया। sin 60 क्या होता है? √3/2। ठीक, √3/2 sin 60 होता है, और इसकी वैल्यू आ जाएगी AC वी डोंट नो, और AC वी नो, AC एक्चुअली वी नो, दैट इज़ व्हाट 3। ठीक है, और ये है आपका AB वी डोंट नो, तो ये आ जाएगा आपका AB की वैल्यू इज इक्वल्स टू 3 × 2/√3। 3/√3 मतलब 3 × 2 मतलब क्या होता है? अगर मैं √3 को कैंसिल करना चाहती हूँ तो मैं 3 को स्प्लिट कर देती हूँ,
है ना। 3 को मैं √3 लिख सकती हूँ। आ गया आपका ए बी की वैल्यू क्या, 2√3 मीटर। आ गई इसकी वैल्यू, क्या है आपकी इसकी वैल्यू, 2√3 मीटर आ गया। जो बड़े बच्चों की स्लाइड के रूप है वो आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं इसी का पार्ट देखते हैं। इसके पार्ट में नेक्स्ट है इन ट्रायंगल क्या, DEC। तो यहाँ पे करते हैं हम, ये वैल्यू नहीं पता है, ये वैल्यू पता है हमको, H पता है हमको, और सॉरी P पता है और H निकालना है। कोसेक कर लेते हैं अगेन, कोसेक 30 डिग्री देखते हैं क्या आता है। कोसेक की वैल्यू होती है H/P, मतलब DE/1.5। कोसेक 30 डिग्री क्या होगा, कोसेक साइन 30 डिग्री 1/2 होता है, तो कोसेक 2/1 होगा। तो 2 = DE/1.5। तो DE की क्या वैल्यू हो जाएगी, 1.5 × 2 दैट इज 3 मीटर। आ गया आपका आंसर। लेंथ ऑफ 2 रोप्स निकालना था ना, तो आ गया लेंथ ऑफ 2 ropes will be what, 2√3 meter and 3 meter for younger and for elder children। कैसा था ये क्वेश्चन, क्या समझ में आया आपको? आपको समझना है पहले क्वेश्चन के लिए फिगर कैसे बनाना है और फिर करना है सॉल्व उसको अकॉर्डिंग टू द वॉट एवर इंफॉर्मेशन इज बीन गिवन इन योर क्वेश्चन। तो होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ चुका होगा। करते हैं अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। The angle of elevation of the top of the tower from the point on the ground which is 30 meter, point on the ground which is 30 meter away from the foot of the tower। ये रहा भैया, ये है आपका थीटा, फुट ऑफ द टावर बोल दिया ना, मतलब ऐसा बनाना पड़ेगा। ये फुट है टावर का, ये टावर है पूरा यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। ABC टावर की हाइट है AB, ये 30 डिग्री है, ठीक है। अब आपका क्या है, ये एंगल दिया हुआ है, थीटा की वैल्यू दी हुई है 30 डिग्री। फुट ऑफ द टावर से ये वाला जो पॉइंट है ये है आपका कितना मीटर, 30 मीटर आपका है। हाइट ऑफ द टावर आपको निकालनी है, ठीक है। तो ये क्या है, BC की वैल्यू पता है आपको कितनी है, 30 मीटर। AB की वैल्यू नहीं पता है आपको, ठीक है। मतलब P निकालना है, B दिया हुआ है। tan का कॉन्सेप्ट है ना हमारे पास, tan थीटा क्या देता है, P/B। P की वैल्यू क्या है, AB, B की वैल्यू क्या है, BC, थीटा क्या है 30 डिग्री, ठीक है। AB क्या है H, BC क्या है 30, ठीक। 30 डिग्री नहीं है, इट्स 30, ओके। ये डिग्री है, tan 30 डिग्री क्या होता है, 1/√3, और ये हो गया H/30। तो H की वैल्यू क्या होगी, 30/√3, ठीक है। अब 30 का मतलब क्या होता है, 3 × 10 होता है, और √3 यहाँ पे है। 3 का मतलब क्या होता है, √3 × √3 × 10 कर दो, /√3 कर दो, √3 कैंसिल, 10√3 आ गया आपका आंसर, मीटर में आ गया। अब आप इसको और सॉल्व करना है तो 10 × 1.73 कर सकते हो और मीटर में ला सकते हो आंसर, ये आपके ऊपर है, ठीक है। तो ये बन गया आपका ट्रिग्नोमेट्री, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का 4th क्वेश्चन भी हो गया डन। क्वेश्चन का मतलब समझ रहे हैं आप, मैं क्वेश्चन को पढ़ते पढ़ते इसके फिगर्स बनाते जा रही हूँ और उसके बाद सॉल्व कर रही हूँ, आपको भी ऐसे ही करना है, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4 भी डन। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं आप। नेक्स्ट, अ काइट इज फ्लाइंग एट द हाइट ऑफ द, मतलब H दिया हुआ है 60 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। यहाँ पे बना दूं मैं एक फिगर अगर, तो ये यहाँ है आपकी काइट, ठीक है। काइट यहाँ है और बंदा ऑफकोर्स यहाँ होगा जिसकी स्ट्रिंग होगी कुछ इस तरह से, क्योंकि काइट हम सीधा नहीं उड़ाते, काइट हम ऐसे उड़ाते हैं, है ना। तो एंगल बनता है ऐसे, ठीक। तो ये है आपका वो जो स्ट्रिंग होती है ना, क्या बोलते हैं उसको, मंजा, है ना। ये काइट का ऐसे जा रहा है ये, तो यहाँ पे बंदा है ऑब्जर्वर, यहाँ पे काइट उड़ रही है ऐसे, एंगल बनेगा ऐसे एलिवेशन का, ठीक है। तो काइट है यहाँ पे 90 डिग्री, यहाँ पे 30 है, यहाँ पे ऑब्जर्वर की आईज है यहाँ पे, ठीक। देखते हैं क्या होता है। अ स्ट्रिंग अटैच टू द काइट इज टेम्परली टाइड ऑन द टू द टॉप ऑफ द ग्राउंड, ठीक है। टॉप ऑफ द ग्राउंड से टाइड है। द इंक्लाइनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री। देखिए भैया दिया हुआ है आपका ये भी, ठीक। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, ये निकालनी है आपको, स्ट्रिंग की लेंथ। मैंने बोला ना कि हम जब पतंग उड़ाते हैं तो स्ट्रिंग यहाँ से ऐसे जाती है, तो मतलब हाइपोटेनस नहीं पता है आपको, हाइट ऑफ द अबव ग्राउंड पता है, ठीक। क्या निकालना है आपको, एज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लैक इन द ग्राउंड। ओ वो तो हार्डली मैटर्स, स्लैक स्ट्रिंग में नहीं है, कोई भी मतलब नॉट्स नहीं है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, ये निकालना है आपको। P दिया हुआ है, H निकालना है।
P और H किसका कॉम्बिनेशन है? साइन का कॉम्बिनेशन है। निकालें, देखते हैं निकाल करके राइट आ रहा है कि नहीं आंसर। PH का कॉम्बिनेशन साइन के साथ होता है। तो निकालते हैं क्वेश्चन का सॉल्यूशन। अब बताइए मैम, आप कभी साइन लेते हैं कभी कोसेक लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, रेसिप्रोकली तो है और क्या है, ठीक है। निकाल के देखिए तो आपका आंसर करेक्ट आ रहा है कि नहीं। तो चलिए मैं बोल रही हूँ यहाँ पे साइन 60 डिग्री का कॉन्सेप्ट लगाना है। P/H जो कि होता है ABC, मतलब AB/AC, ठीक। तो AB क्या है? 60, AC क्या है? वी डोंट नो। साइन 60 क्या होता है? √3/2। साइन 60 इज √3/2। तो AC क्या होगा? 60 × 2/√3, ठीक है। 60 का मतलब होता है 3 × 20, ठीक है। और ये 2, मैं पता है 3 क्यों ला रही हूँ बार बार, क्योंकि नीचे √3 है ना, वो मुझे डिस्टर्ब कर रहा है। मुझे √3 नहीं चाहिए नीचे, तो आपको भी नहीं चाहिए, ठीक है, अदरवाइज आप रॉन्ग हैं। तो ये √3 नीचे नहीं आना चाहिए, ये कट गया। ये हो गया आपका 40√3 AC की वैल्यू। अब आपको इसमें डेसिमल्स मिलाना है तो आप डेसिमल मिलाइए, नो इशू। आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है, ये है 40√3 मीटर, एकदम करेक्ट आंसर। देखिए आपको यही तो पता करना था, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज 40√3 मीटर। डन। आपको क्या दिमाग में लाना है? आपको दिमाग में लाना है कि भैया फिगर कैसे बनाऊं, फिगर ही इंपॉर्टेंट है और कुछ नहीं। अभी तक तो आप बहुत सिंपल सिंपल फिगर देख रहे हैं ना, अब आएंगे थोड़े से डिफिकल्ट फिगर्स। तो देखते हैं कि डिफिकल्ट फिगर्स में क्या चलता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, बहुत इंपॉर्टेंट। मेरी तरफ से तो आप मान लीजिए कि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ऊपर से इनके जो एग्जाम्पल्स हैं ना इस चैप्टर के, वो तो सारे ही इंपॉर्टेंट है। तो आप ये मत समझिए ये चैप्टर में से 15 क्वेश्चन करने हैं, ये चैप्टर में 15 इंक्लूडिंग 7 to 8 एग्जाम्पल्स भी करने हैं, मतलब एटलीस्ट 20 से 22 क्वेश्चन ये एक चैप्टर मांगता है आपसे, ठीक है। इतना टाइम आपसे मांगेगा आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक 1.5 मीटर टॉल बॉय है, तो हाइट ऑफ द बॉय पता है हमको कितनी है? 1.5 मीटर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, स्टैंडिंग एट द डिस्टेंस, मतलब एक बंदा बच्चा खड़ा है, ठीक है। ये बच्चा है, अगर ये खड़ा है, इसकी हाइट है 1.5, ठीक। ये कितनी दूर खड़ा है? 30 मीटर टॉल, अच्छा, डिस्टेंस फ्रॉम द 30 मीटर टॉल बिल्डिंग, ओके। बिल्डिंग की हाइट है ये, ठीक है। एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज टू द टॉप इज इंक्रीजिंग टू 30 से 60 डिग्री। अच्छा, मतलब कुछ इस तरह से बढ़ गई बात, है ना, और दूर जा गई। देखो सामने होगी अगर आइज, अगर आप सामने किसी चीज़ को देख रहे हो तो वो 60 डिग्री ज़्यादा बड़ा दिखता है। अगर वही चीज़ जब आपसे दूर होते जाती है तो उसकी डिग्री आपकी कम होते जाती है। तो अगर सामने एंगल है 60, अगर वो एंगल आपसे दूर खड़ा है, कहीं ऑब्जर्वर से थोड़ा दूर हो गया आपकी आई साइट, तो वो हो जाएगी 30 डिग्री, कम होते जाएगी ना। आप इमेजिन करो, अगर आप किसी के सामने खड़े हैं वो आपको ज़्यादा अच्छे से दिखता है, दूर जाते जाते हैं तो उसका व्यू थोड़ा सा लाइट होते जाता है, ठीक है। तो वैसे ही बोल रही हूँ मैं, सामने वाले सारे एंगल्स जो होते हैं, जैसे भी मैं फिगर बनाऊंगी, सामने वाले सारे एंगल्स होते हैं आपके बड़े, और थोड़ी दूर जाते जाते वो एंगल्स हो जाते हैं डिक्रीजिंग फॉर्म में। तो ये आपका हो जाएगा ही एज ही वॉक्स टूवर्ड्स द, देखा जैसे जैसे वो पास जाते जा रहा है बिल्डिंग के, वो 60 डिग्री पे चले गया, वो एंगल थोड़ा दूर था तो 30 डिग्री था, पास जाते जा रहा है तो 60 डिग्री। मैंने यही बोला आपसे, अगर वो बंदा टॉल बिल्डिंग के सामने है तो डिग्री बड़ी होगी, बिल्डिंग से थोड़ी दूर है तो डिग्री छोटी हो जाएगी, ठीक है। एज ही वॉक्स टूवर्ड्स द, हो गया। फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टूवर्ड्स द बिल्डिंग, ये निकालना है आपको, देखते हैं कैसे। तो करते हैं क्वेश्चन। यहाँ पे बंदा था, अब यहाँ पहुँच चुका है, यहाँ पहुँच चुका है, तो उसका फिगर कैसे होगा? फिर से बनाते हैं फिगर और देखते हैं कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व होना है। लेट्स सी, ठीक है। आपके बंदे की हाइट है कुछ इस तरह से, यहाँ पे है ये 1.5, ठीक है। यहाँ से वो बंदा देख रहा है, ठीक। अब ये गया आपका, यहाँ पहुँचते पहुँचते अब उसका एंगल हो गया है क्या? 60, ठीक है। और ये है आपका पूरा टॉल बिल्डिंग, ठीक है। यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरी उसकी हाइट है कितनी? 30, ठीक। तो ये था 30 डिग्री, जो दूर था बिल्डिंग के पास पहुँचा तो ये हुआ आपका 60 डिग्री, ठीक है। अब ये हो गई आपकी A B C D, ठीक। तो
तो अब अगर आप एंगल क्या बनाएंगे, अगर आप एंगल बना रहे हैं कितना 30 डिग्री ले रहे हैं, अगर 10-30 डिग्री ले रहे हैं तो कौन सा ट्राइंगल लेंगे, ABC। और अगर आप एंगल लेंगे 60 डिग्री तो आप ट्राइंगल कौन सा लेंगे, ADC। क्या आपकी हाइट इसमें बदलने वाली है, क्या हाइट आपकी नहीं बदलने वाली है, ये पूरी की पूरी हाइट है 30, ठीक है, ये पूरी की पूरी आपकी हाइट है 30। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, 1.5 मीटर से क्या फ़र्क पड़ेगा और क्या नहीं ये बाद में देखेंगे, पहले हम देखेंगे क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। तो इन ट्राइंगल ABC 10-30 डिग्री, क्यों भाई, क्यों 10-30 डिग्री, P दिया हुआ है, B निकालना है, ठीक है। तो 10-30 डिग्री विल बी व्हाट, AC अपॉन BC, ये पूरा 10-30 डिग्री पूरा, ठीक है। तो क्या हुआ आपके पास, AC कितना है 30 और BC कितना है वी डोंट नो, और 10-30 कितना होता है 1/√3। तो वैल्यू क्या आएगी BC की, देखते हैं। BC की वैल्यू होगी आपकी 30√3, ठीक है, 30√3। एक बार क्रॉस चेक कर लीजिए सारा स्टेप सही है कि नहीं। तो यहाँ पे क्या करना है, AC और ये है आपका D, ठीक है। तो यहाँ पे हमने कर लिया पूरा कंप्लीट, ये पूरी हाइट है आपकी, ये हाइट यहाँ से नहीं है, 30 तो पूरा है, हमको तो ये सिर्फ छोटे छोटे ट्रायंगल लेने हैं, ठीक है। तो ये इट्स नॉट 30, व्हाट इज इट, लेट्स सी। ये हो गया आपका AC का AC, ठीक है, और BC है आपके पास। तो आपका आंसर तो रखेंगे हम 10-30 और 10-30 के बाद हम क्या करेंगे, P/B, P मतलब AD, B मतलब BD, ठीक है। अब AD और BD 10-30 कितना होता है 1/√3। AD हमको नहीं पता है, ऐसा लग रहा है AD हमको नहीं पता है, लेकिन AD इज व्हाट यू नो, AC में से माइनस कर दो BC को, B और ये रख दो E को, है ना, या DC को, हाँ यस DC को, तो हो जाएगा आपका कितना AD, ठीक है, ये है आपका AD, ओके। और ये BD है ऑलरेडी आपके पास, तो BD की वैल्यू क्या निकलेगी, AC कितना है 30 माइनस DC कितना है 1.5, ठीक है, और ये क्या है आपका √3 ऑलरेडी है आपके पास। तो ये 30 माइनस 1.5 कितना होता है 28.5√3। ये आपकी किसकी वैल्यू है, BD की, इतना आप समझ लीजिए पहले, ठीक है। इसको आप कहीं और भी लिख सकते हो, मैंने आपको डायरेक्ट करके बता दिया है कि AD कैसे निकलेगा। सिंस यहाँ पे लिख सकते हो आप, सिंस AD इज इक्वल्स टू AC माइनस DC, ठीक है। AC कितना है टोटल 30, DC कितना है 1.5, दोनों को मिला के कितना हुआ 28.5। आप डायरेक्ट ऐसे भी आप साइड में लिख सकते हो या यहाँ पे ही कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है इससे, ठीक है। आपके सॉल्यूशन में कोई भी चेंजेस नहीं होंगे। नेक्स्ट करते हैं आप किसके लिए, 10-60 डिग्री के लिए। 10-60 डिग्री कब होगा, इन ट्रायंगल AB और D कर दीजिए यहाँ पे, ABD हमने ले लिया है, ABC नहीं ABD था यहाँ पे, और ये ले ले हैं AB। मैं आपको बता रही हूँ कैसे करना है, ये हो गया आपका गया, ये गया, ठीक है। यहाँ पे करते हैं ABD था पहले, अब हो जाएगा ACD, ठीक है। तो ये ACD, इसमें 10 है, 10 लेना है हमको, तो 10 के लिए क्या होता है अगेन P/B, P है आपका AD, B है आपका CD, ठीक है। 10-60 डिग्री इज इक्वल्स टू, इट्स 10-60 डिग्री इज इक्वल्स टू AD अपॉन CD। AD क्या है वही 28.5, ठीक है। CD क्या है वी डोंट नो, चलिए CD ऐसे एज इट इज लिख दीजिए। CD 10-60 डिग्री क्या होता है √3 इज इक्वल्स टू 28.5 अपॉन CD, और CD इज इक्वल्स टू 28.5 अपॉन √3, ठीक है। इतना हो गया आपका CD की वैल्यू और BD की वैल्यू। CD और BD ये पूरा है आपका क्या, पूरा कैलकुलेशन। BD इतना बड़ा है और CD इतना है, तो दोनों को माइनस करेंगे तो क्या निकलेगा, दोनों को माइनस करेंगे तो क्या निकलने वाला है हमारा BC निकलने वाला है। तो BC की वैल्यू अगर आपको पता करनी है तो व्हाट विल बी इट, कि BD में से CD को माइनस कर दीजिए। BD कितना है 28.5 √3 और CD कितना है 28.5 अपॉन √3। अगर मैंने दोनों का LCM निकाल लिया तो क्या बनेगा मेरा, √3 मेरे पास आएगा डिनोमिनेटर में, यहाँ चले जाएगा √3 मल्टीप्लाई होने के लिए, तो √3 × √3 3 हो जाता है, माइनस 28.5 होगा,
ठीक है, अब देखते हैं क्या आएगा। 28.5 इंटू 3 करके देखिए, 15, 25, 8, 85.5 माइनस 28.5 अपॉन √3 माइनस 28.5 कर दीजिए। यहाँ पे क्या आ रहा है देखिए, यह आ जाएगा आपका 7 और ये 7, 57। क्या आया आपका आंसर? 57 अपॉन √3। अब इंटू √3 करना पड़ेगा आपको। मैंने बोला ना मुझे √3 नीचे नहीं चाहिए, तो नहीं चाहिए माने नहीं चाहिए। 57 √3 अपॉन 3, ये 1 जा ये 9 जा, क्या है आपका आंसर? 19√3। तो BC की क्या वैल्यू आई आपकी? 19√3। ठीक है, अब देखते हैं आगे क्या करना है। हो गया, कुछ नहीं करना है, ये आपका फाइनल है। दिस इज योर फाइनल आंसर। ठीक है, देयरफॉर द डिस्टेंस क्या था? डिस्टेंस ही वॉक टूवर्ड्स द बिल्डिंग। डिस्टेंस ऑफ द बॉय वॉक्ड टूवर्ड्स द बिल्डिंग। ठीक है, क्या निकला देख लीजिए आप, 19√3 मीटर। आंसर यही है आपका फाइनल आंसर। तो क्या था? सबसे ज़्यादा जो जद्दोजहद, जो मेहनत, जो कॉन्सेप्ट लगाना है वो है आपका इसमें, किसमें? फिगर बनाने में। फिगर बन गया, आगे टैंगल्स लेते जाइए, थीटाज आपको पता है, सॉल्व कर दीजिए, खत्म। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे इंपॉर्टेंट। ठीक, नेक्स्ट पे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 7 के लिए हम नेक्स्ट स्लाइड बना लेंगे और इसको कर देंगे ड्रैग। चलिए करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ द ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ द हाइट। बताइए, हाइट पता है हमको बिल्डिंग की, हाइट पता है भैया हमको बिल्डिंग की 20 मीटर, और थीटास पता है, थीटा 1 है 45 डिग्री और थीटा 2 है आपका 60 डिग्री। ठीक है, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। ये बिल्डिंग की हाइट है, हाइट ऑफ बिल्डिंग है। ठीक है, हाइट ऑफ टावर नहीं पता है, क्योंकि बिल्डिंग बनी है अगर इतनी, ठीक है, टावर उससे ऊपर होता है। ओके, तो ये पूरा पता करना रहता है हमको। ओके, तो हाइट ऑफ द टावर पता करना है कितना है, हाइट ऑफ द बिल्डिंग हमको पता है। तो बिल्डिंग की हाइट है 20, टावर की हाइट नहीं पता है, तो इसका बनेगा सबसे पहले फिगर। लेट्स सी हाउ टू ड्रॉ दिस फिगर। तो चलिए क्वेश्चन बनाते हैं। ये है आपका एक एंगल, ये है आपका दूसरा एंगल। ठीक है, देखिए यहाँ से आ गया एक और यहाँ से ही आया दूसरा भी। ठीक, तो ये है आपके 60 और ये है आपका 45। ठीक है, यहाँ पे बनेगा A, B, C और ये है D। ठीक, ये पूरा 20, तो ये कितना बनता है? चलिए देखते हैं। ये है आपका x मीटर, समझ लीजिए, है ना, जो नहीं पता है वो x है, ये आपका x मीटर। तो DC की वैल्यू है x मीटर। ठीक, BC की वैल्यू है 20 मीटर। ओके, एंगल देख लेंगे कौन कौन से एंगल कैसे कैसे हैं। तो सबसे पहले लेंगे 10, 45 इन ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल लेके? अगर ABC, अगर हमने ले लिया एंगल ABC ना लो, BAC लो, ये रॉन्ग है क्योंकि थीटा हमको मेजर करना है ना। तो BAC में हम लोग कौन सा थीटा ले रहे हैं वो देखना है हमको, और BAC में हम लेंगे कौन सा 45 डिग्री, जो कि BC अपॉन AB आने वाला है। ठीक है, 10, 45 ये वाला ट्रायंगल, छोटा वाला। हम उधर गए कहाँ हैं अभी? हम उधर जाएंगे D तक, तब ये एंगल आएगा। हम तो यहीं पे कट कर दिए, यहाँ पे कट किए, मतलब ये वाला एंगल है, ये वाला एंगल गया ही नहीं। तो यहाँ पे है आपका कौन सा ट्रायंगल? देखिए ये छोटा वाला ट्रायंगल, कौन सा? 45 डिग्री वाला। ये 45 डिग्री यहाँ होता है आपका समाप्त। ठीक है, और यहाँ तक जाएंगे जब, तब होगा पूरा 60 डिग्री वाला। ओके, तो ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझ जाइए। यहाँ पे आपका क्या? BC अपॉन AB। BC है 20, AB हमको नहीं पता, 10, 45 डिग्री तो 1 होता है, तो BC अपॉन AB, तो AB की वैल्यू क्या आ गई? AB इज इक्वल्स टू 20 मीटर। ठीक है, ये भी 20, ये भी 20। आते हैं आप 10, 60 डिग्री पे। तो इन ट्रायंगल, विच ट्रायंगल? दिस बिगर वन, ABD। ABD पे आए तो 10, 60 डिग्री को मेंशन करना है। 10, 60 डिग्री पे क्या होगा? BD
अपॉन ए बी। 1060 डिग्री √3 होता है। बी डी का मतलब क्या है, ध्यान से देखिए। अब बी डी है आपका बी सी प्लस सी डी। बी सी कितना था 20, सी डी कितना था x, ये याद रखना है आपको, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया 20 प्लस एक्स और यहाँ पे आपका 20, ये उधर ट्रांसपोज होगा। 20 प्लस एक्स की वैल्यू क्या आ गई आपकी 20 √3, तो x की क्या आ जाएगी, ये इधर ट्रांसपोज हो जाएगा 20 √3 माइनस 20। अब 20 आप कॉमन निकाल लीजिए और यहाँ कर दीजिए √3 माइनस 1, ठीक है। अब 20 यहाँ पे है, √3 का मतलब होता है 1.73 माइनस 1, तो क्या आ गया 20 इंटू 0.73। पॉइंट हटाइए, नीचे 2 0 ले आइए, ये एक 0 कैंसिल। 73 इंटू 2 कर दीजिए, क्या आएगा आपका आंसर 146। 146 अपॉन 10 क्या होता है 14.6 मीटर। खत्म। यही तो आपको चाहिए था, विच वॉज हाइट ऑफ द टावर। बोला था ना मैंने, हाइट ऑफ द टावर आपका क्या है DC, हाइट ऑफ टावर। आ गया ना आपका आंसर। देखिए कितना सिंपल हो गया। हाइट ऑफ द टावर वॉज x, यही तो था आपका। ये छोटू सा जो है ना, ये आपका टावर था, ठीक है। ये आपका क्या था, हाइट ऑफ द बिल्डिंग थी, और ये पूरा मिला के 20 प्लस x था। तो देखा आपने, मैंने क्या बोला, आपके स्टार्ट में आपके फिगर्स जो है सिंपल थे, ट्रायंगल्स है ना, छोटे छोटे ट्रायंगल्स थे, सिंपली जो ट्रायंगल्स। उसके बाद आया ये वाला कॉन्सेप्ट डबल ट्रायंगल, फिर उसके बाद आया ये वाला ट्रायंगल, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स आप नोट करते जाइए, आपको बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब करना कि कोई भी टाइप के ट्रायंगल हमको बनाना पड़ सकता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अ स्टैचू 1.6 मीटर टॉल, तो हाइट ऑफ द स्टैचू पता है हमको। मैं आपको पता है ना क्या करती हूँ, मैं क्वेश्चन को पढ़ते पढ़ते तुरंत उसकी मेजरमेंट्स लिखते जाती हूँ जो भी गिवन है इन क्वेश्चन, ताकि मुझे बार बार उसको देखना ना पड़े क्वेश्चन को, ठीक है। स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ द पेडेस्टल, पेडेस्टल का मतलब ये इसके ऊपर खड़ा है, ठीक है, एक स्टैचू, ठीक। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द स्टैचू इज 60 डिग्री, ये 60 डिग्री है। एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडेस्टल इज 45 डिग्री, ठीक। फाइंड द हाइट ऑफ द पेडेस्टल, इसकी हाइट निकालनी है। क्या ये फिगर राइट है, एक बार चेक कर लेते हैं सब कुछ पूरी दोबारा क्वेश्चन को पढ़ के। तो ये आपका कोई फॉर्मूला नहीं है, ये आपका कोई फिगर नहीं है, फिगर होगा आपका कुछ डिफरेंट, जो मैं आपको बना के दिखाऊंगी अभी। आपको मैं ये सिर्फ थोड़ी सी हिंट दी थी, ठीक है। फॉर्मूला सॉरी फिगर कैसे बनेगा, लेट्स सी। फिगर बनना है आपका कुछ इस तरह से कि आपका ये स्टैचू है जो कि 1.5 मीटर है, ठीक है, और उसके बाद ये किसी स्टैंड पे है, ठीक। तो यहाँ से यहाँ तक आपका स्टैचू है, ये आपका स्टैंड है मान लो, ठीक है। और इसके बाद आपको ये स्टैंड का नहीं पता है कितना है, ये हो गया आपका x मीटर, ठीक है। यहाँ से जब आप देख रहे हैं तो कितने डिग्री बन रहा है, और फिर ऊपर से जब आप देख रहे हैं तो कितने डिग्री बन रहा है, ये है आपका एक्चुअली क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट। तो 45 क्या क्या दिया हुआ है, 60 डिग्री और 45 डिग्री दिया हुआ है। तो 60 डिग्री ये पूरा जब ट्रायंगल लेंगे 60 डिग्री, और जब सिर्फ इतना देखेंगे तो ये आपका है 45 डिग्री। ये ऐसा क्वेश्चन में बोल रहा है कि यहाँ से जब देख रहे हैं तो 45 डिग्री बना रहा है, जबकि टॉप से देख रहे हैं तो 60 डिग्री बना रहा है, ठीक है। ये है आपका कॉन्सेप्ट। और आपका कुछ दिया हुआ है कहीं पे, ये 1.6 मीटर है, 1.5 नहीं, इट्स 1.6, ठीक। तो कर देते हैं A, B, C और D। अब जो भी ट्रायंगल लेंगे उसके अकॉर्डिंग लेंगे। फाइंड द हाइट ऑफ द पेडेस्टल, यही पता करना है हमको, यहाँ पे और कुछ नहीं दिया हुआ है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले राइट एंगल ट्रायंगल ABC, अगर ABC लेंगे तो कौन सा डिग्री लेंगे, हमको ये पता है और बेस नहीं पता है, ठीक है। B पता है, P पता है, B नहीं पता है। tan ले लो, cot ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इन ट्रायंगल ABC अगर मैं बड़ा वाला ट्रायंगल लेती हूँ तो क्या होता है, देखते हैं कि सब राइट जाना चाहिए ना हमारा, एक एक चीज़। चलो, तो अगर मैं बड़ा वाला ट्रायंगल लूँ उससे पहले मैं छोटा वाला ना ले लूँ, मुझे 45 डिग्री बहुत जल्दी मिलने वाला है। तो 45 डिग्री लेने के लिए मुझे ये वाला ट्रायंगल ना लेके ये वाला छोटा वाला ट्रायंगल लेना है, BDC। ये अगर मेरा हो गया cot 45, ठीक है। cot 45 की वैल्यू होती है, एक्चुअली 10 होता है P/B, तो cot क्या होगा B/P, ठीक है। तो B क्या है आपका BC, P क्या है आपका DC, ठीक। cot 45 मतलब 1 होता है, BC की वैल्यू नहीं पता, DC की वैल्यू होती है x, ठीक है। तो x इज इक्वल्स टू BC, मतलब BC की वैल्यू भी आके हो गई है आपकी x, ठीक, x मीटर। अब आते हैं नेक्स्ट पे, इन ट्रायंगल विच वन ABC, A B
सी, ठीक है। ए बी सी के लिए हो गया आपका tan 60 डिग्री, फिर से P पूरा मतलब ए सी अपॉन बी पूरा बी सी। ए सी क्या है आपका 1.6 प्लस एक्स, है ना, पूरा है पूरा, और बी सी क्या निकला, वो भी तो एक्स निकला है, अभी अभी दिखे हम, ठीक है। tan 60 डिग्री क्या होती है, √3 इज इक्वल टू 1.6 प्लस एच अपॉन एक्स। तो ये हो गया उधर मल्टीप्लाई, √3x इज इक्वल टू 1.6 प्लस एक्स, ये उधर चले जाएगा, तो आ जाएगा आपका आंसर। x की वैल्यू फाइंड करनी है हमको, तो निकल जाएगा। लेट्स सी कैसे निकालते हैं। तो देखो अब क्या करते हैं हम, x की वैल्यू फाइंड करनी है अगर हमको, तो √3 को वहाँ रखते हैं सबसे पहले, √3 को यहाँ रखते हैं, तो ये आ जाएगा 1.6 प्लस एक्स अपॉन एक्स, ठीक है। ये आ गई आपकी इसकी वैल्यू। और अगर हमको निकालनी है x की वैल्यू तो क्या करेंगे, x की वैल्यू निकालने के लिए 1.6 इज इक्वल टू √3x माइनस एक्स करेंगे, x कॉमन निकल गया, यहाँ बचेगा √3 माइनस 1, ये हो गया 1.6, और x इज इक्वल टू हो जाएगा 1.6 अपॉन √3 माइनस 1। अब जब यहाँ पे डिनोमिनेटर में रूट होता है तो हमको करना पड़ता है क्या, रैशनलाइजेशन, तो x निकल जाएगा 1.6 √3 माइनस 1 इंटू √3 प्लस 1 अपॉन √3 प्लस 1, यही करते हैं हम रैशनलाइजेशन पे। चलिए 1.6 √3 प्लस 1.6 अपॉन 3 माइनस 1, ये हो जाएगा ना। a माइनस बी और a प्लस बी का स्क्वायर क्या, a माइनस बी और a प्लस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो 1.6 √3 प्लस 1.6 हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा 3 माइनस 1, तो ये हो जाएगा आपका 1.3 इंटू, अगर 1.6 इंटू 1.73 करती हूँ तो वैल्यू आ जाएगी। मैं अभी नहीं करने वाली इसको, अभी हम रखते हैं एज इट इज़ इसको, और यहाँ करते हैं 2, अब ये 2 दोनों को डिवाइड कर देगा, ठीक है। आपको कैलकुलेशन जैसे भी करना है आप कर सकते हैं, इट्स अप टू यू, टोटली अप टू यू। ये 0.8 है, ये 0.8 है, 0.8 √3 प्लस 0.8, आप इसको सॉल्व खुद करेंगे और ये हो जाएगी आपकी x, मतलब कि क्या, किसकी वैल्यू थी x, आपको निकालना था हाइट ऑफ द पेडेस्टल, वो निकल जाएगी आपकी, दैट इज x, है ना, हाइट ऑफ पेडेस्टल। इसको आप आगे पूरा सॉल्व करेंगे, इसको आप करना क्या है आगे, 0.8 को 1.73 से मल्टीप्लाई करेंगे, आ जाएगा आपका आंसर, और 0.8 उसमें आप ऐड कर देंगे, तो ये हो गया आपका आंसर। खुद करेंगे आप ये कैलकुलेशन पार्ट, हम स्टूडेंट्स को खुद इसलिए करने के लिए बोलते हैं, इससे ज़्यादा कैलकुलेशन की प्रैक्टिस आपको चाहिए, है ना, हमें तो आती है, ठीक है। तो ये कैलकुलेशन आप खुद करेंगे। तो ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया यहाँ पे डन। अब करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, एंड फॉर दिस आई एम गोइंग टू ऐड द स्लाइड। चलिए अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री, ठीक है भैया, यहाँ पे एक टावर है, यहाँ पे एक टावर है, एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री। एक है आपका 30 डिग्री का, एक है आपका 60 डिग्री का, ठीक है। और यहाँ पे आपका कुछ इस तरह से फिगर को कंबाइन करने का काम। तो यहाँ की हाइट आपको पता है नहीं, ठीक है, और आपको ये वाली हाइट पता है कि इफ द टावर इज, यस, ये है आपका 50 मीटर यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो आपका है यहाँ पे फिगर बन गया ए बी सी और ये है आपका डी, ठीक। तो ए बी सी का एंगल कितना है 30 डिग्री, ए डी सी का एंगल कितना है 60 डिग्री, ठीक। अगर मैं जाती हूँ इन ट्राइंगल ए बी सी, तो मेरे पास क्या क्या बनता है, tan 30 डिग्री इज इक्वल्स टू P अपॉन B, ठीक है, मतलब कि B इज ए सी नॉट ए बी, ठीक है। तो tan 30 डिग्री क्या होता है 1 अपॉन √3 H अपॉन ए सी, तो ए सी की वैल्यू क्या निकलेगी √3H, ये पहला सिचुएशन डन, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट पे, इन ट्राइंगल ए डी सी, ए डी सी tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री भी क्या होता है P अपॉन B, यहाँ पे P क्या है आपका DC, B क्या है आपका सेम AC, तो ये हो गया आपका 50 अपॉन AC, tan 60 डिग्री √3 होता है 50, और AC की वैल्यू क्या है आपकी √3H, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया √3 इंटू √3, 3H इज इक्वल्स टू 50 और H इज इक्वल्स टू 50 अपॉन 3, जो कि वैल्यू हो जाएगी कुछ 16 पॉइंट क्या होगा आपका 53 1 जा, ठीक, ये हो जाएगा आपका
6 फिर 0.6 एंड सो ऑन। ऑफ कोर्स ये तो ऐसे ही है ना, ये तो कैलकुलेशन बहुत कॉमन कैलकुलेशन है ना। 50/√3 जब होता है तो ये एंड अप ही नहीं होता है, नॉन टर्मिनेटिंग वाला टाइप। ठीक, तो h की वैल्यू क्या आ गई आपकी 16.6 मीटर, और आप इसको 16 2/3 भी कर सकते हैं। ये आपका हो गया डन। ठीक, तो ये था आपका पूरा का पूरा सॉल्यूशन फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 9। इसके आगे के सारे क्वेश्चंस हम करेंगे अपने दूसरे वीडियो में, और आपके वीडियो में जितना हम लाएंगे, जितने हम वीडियोस तो एक्चुअली हम पार्ट 1 पार्ट 2 ही बनाएंगे इस चैप्टर के। तो इसके बाद हम करने वाले हैं पार्ट 2 इसी चैप्टर का, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 10 से लेकर के लास्ट क्वेश्चन 15 तक करेंगे। बने रहिएगा हमारे साथ। इस क्वेश्चन को, इस पूरे वीडियो को पॉज और प्ले कर करके सारे क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को समझेंगे, कौन सा फिगर कब किस क्वेश्चन के लिए बनता है उस बात को समझेंगे, और फिर आपका कॉन्सेप्ट करेंगे आप स्ट्रॉन्ग। आगे सारे कॉन्सेप्ट्स, इसी सेम कॉन्सेप्ट के साथ हम आगे फिर से आएंगे, सेम चैप्टर के साथ आएंगे। ट्रायंगल्स कुछ डिफरेंट हो सकते हैं, पर मेथड ऑफ सॉल्विंग दैट इज डिग्री, ट्रिग्नोमेट्री की जो डिग्री है वो आपको कॉन्सेप्चुअली मतलब राइट वे से लगानी है। ठीक है, तो इसी के साथ मैं आप इस वीडियो को करूँगी पॉज। पॉज और एंड का मतलब होता है, पॉज मतलब आई एम गोइंग टू प्ले इट अगेन, मतलब दोबारा मैं इस चैप्टर के साथ आऊँगी। एंड का मतलब होता है चैप्टर हो गया खत्म, तो आई एम गोइंग टू पॉज दिस वीडियो बिकॉज मैं तो आपके सामने दोबारा आऊँगी ना इसी चैप्टर के साथ, क्वेश्चन नंबर 10 से 15 तक के। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को करती हूँ पॉज। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बी हैप्पी, पढ़ते रहिएगा।